हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने यूक्लिड थ्योरम पर कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। अब उसके आगे नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। क्वेश्चंस है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यूक्लिड थ्योरम क्या होती है पहले लिखेंगे। a = bq+r, जहाँ पे b = क्या होगा, अगर हमें 6q+1 फॉर्म के गिवन शो करना है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 6q+r हो जाएगी, जहाँ पे r क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा और 6 से छोटा होगा। ठीक है, यानी कि r = 1 2 0 1 2 3 4 5 तक होगा। 0 1 2 3 4 और 5 होगा। अब 1 बाय 1 क्या करना है, हमें r की वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, a = 6q + 0 = 6q, जो कि क्या है, एक इवन नंबर है, ये सम संख्या है। और 6 a = 1 पुट करते हैं तो 6q + 1 हो जाएगा, जो कि ये ऑड नंबर है, क्योंकि ये जो है इवन है। अगर इवन में हम 1 ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, हमें ऑड नंबर मिलता है। अगर हम सम में एक जोड़ देंगे तो विषम संख्या मिलेगी। इसलिए अगर ये सम है और ये विषम है, जब इसका जो वो आएगा, रिजल्ट आएगा, वो क्या होगा, विषम संख्या होगी। ठीक है, और इसी तरह से हम a की वैल्यू r की प्लेस पे 2 पुट करते हैं तो ये मिलता है सम, क्योंकि ये सम है तो इसका जो सम ऐड करेंगे वो क्या मिलेगा, एक सम संख्या मिलेगी। a = 6q + 3 पुट करते हैं तो ये भी एक विषम संख्या मिलेगी, क्योंकि ये सम है और ये विषम है, जो सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम मिलेगा। a = इसी तरह से 4 पुट करते हैं तो 6q + 4 हो जाएगा यहाँ पे, जो कि एक सम संख्या है। a = 6q + 5 पुट करेंगे, जो कि एक विषम आएगी। ठीक है, तो हमें यहीं तक पुट करना था, r की वैल्यू को 5 तक पुट करना था। ठीक है, अब इसमें से विषम कौन कौन सा है, 6q + 1 विषम है, 6q + 3 विषम है, 6q + 5 विषम है। यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि 6q + 1 + 3 या +5 वाला जो होता है वो एक विषम पूर्णांक होता है या नहीं होता, तो होता है विषम पूर्णांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n² - n 2 से विभाज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n² - n 2 से विभाज्य होगा। n क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, किस रूप का होगा, q 2q 2q + 1 2q + 2 के रूप का होगा। तो n अगर धनात्मक पूर्णांक है तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, n = लिख सकते हैं q + 1 q + 2 या फिर 2q 2q + 1 2q + 3 2q + 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें से हमें कौन सा नंबर सेलेक्ट करना होता है, इस तरह से देखते हैं। अगर हमें 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसके कोफिशिएंट को यानी गुणांक को स्क्वायर करेंगे 2 नहीं आएगा, लेकिन इसको करेंगे तो वो 2 का गुणज होगा, इसलिए ये नंबर दिया जाएगा 2 + 1 2q + 4 वाला दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसमें से दिया जाएगा। तो अगर कह रहा है कि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो n² - n 2 से विभाज्य है या नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, n की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। पहले क्या करते हैं, फर्स्ट केस में क्या करते हैं कि n की प्लेस पे 2q पुट करते हैं, 2q का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2q। ठीक है, जहाँ पर n है वहाँ पर 2q हमें पुट कर देना है, तो यहाँ हो जाएगा 4q का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2q। अब इसमें से हमें क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है। ठीक है, 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2q का स्क्वायर -q। अगर यहाँ पे सामने 2 से क्या है मल्टीप्लाई किया, यानी ये 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 से ये डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल होगा, 2 से विभाज्य होगा।
क्योंकि आगे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसकी वजह से ये पूरा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या करते हैं कि n की प्लेस पर ये रखते हैं 2 क्यू प्लस 1 रखते हैं। तो n की प्लेस पे 2 क्यू प्लस 1 रख के देखते हैं होल स्क्वायर माइनस यहाँ भी n ही है तो यहाँ भी 2 क्यू प्लस 1 रखा जाएगा। होल स्क्वायर करोगे तो 4 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 माइनस 2 क्यू माइनस 1, ये कट जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यू, यहाँ से भी 2 कॉमन तो 2 क्यू का स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे आगे 2 लगा हुआ है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 2 से ये क्या होगा विभाज्य होगा। तो यही कह रहा था कि अगर हम कोई n जो है धनात्मक पूर्णांक लेते हैं जैसे कि 2 की हो गया 2 की प्लस 1 हो गया, तो ये जो नंबर आएगा वो भी 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो देख रहे हो जैसे कि यहाँ पर क्या आया है 2 की स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है जो कि 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 का ये मल्टीपल है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं कि दर्शाइए कि किसी पूर्णांक q के लिए एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग जो होगा 4q प्लस 1 के रूप का होगा। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हमें किस रूप का दर्शाना है 4q प्लस 1 के रूप का दर्शाना है। ठीक है, तो b की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी, है ना। a इज इक्वल टू 4q प्लस आर, जहाँ पे r क्या होगा b से कम 1 2 3। ठीक है, हमें ये दिखाना है कि q के किसी भी q के लिए किसी विषम पूर्णांक का वर्ग जो 4q प्लस 1 के रूप का होता है। a की वैल्यू क्या पुट करते हैं, r की वैल्यू 0, ये हो जाएगा 4q प्लस 0 इक्वल टू 4q, और हमें इसका वर्ग करना है। दोनों साइड क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। तो इधर जब स्क्वायर करेंगे तो 4q का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 का होल स्क्वायर होगा, जो कि क्या है 4q प्लस 1 के रूप का है या नहीं है, नहीं है। ठीक है, और a की प्लेस पे इस बार क्या पुट करते हैं, r की प्लेस पे 1 पुट करते हैं, तो 4q प्लस 1 हो गया। अब हमें इसका स्क्वायर करना है दोनों साइड में, तो इधर स्क्वायर किया क्या हो गया 16 का q का स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1, है ना। अब यहाँ से हम जो है इसको एक साथ लेंगे और इसको अलग करेंगे, तो इसमें से 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 4q का स्क्वायर प्लस 2q, यहाँ पे अलग। अब इसको देखो m इसकी प्लेस पे रख देंगे और यहाँ पे 1, वेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा m इक्वल टू 4q का स्क्वायर प्लस 2q। तो इस फॉर्म में आ नहीं गया, 4q m प्लस 1 के फॉर्म में हमें चाहिए था, तो ये जो है इक्वेशन क्या हो गया 4m प्लस 1 के रूप में आ गया, जहाँ पे m क्या 4q स्क्वायर प्लस 2q है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट चेक करना है 2 पर, जब r की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। ठीक है, r की वैल्यू को 2 रख के देखते हैं। a इक्वल टू 4q प्लस 2, इसका स्क्वायर कर दिया, इधर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर इक्वल टू 16 q का स्क्वायर प्लस 4 टू 8 टू 16 q प्लस 4। ठीक है, अब हमें जो है इसमें से क्या करना है, इसको हमें 4q प्लस 1 के रूप में दर्शाना है। ठीक है, तो अगर इसको हम ब्रेक करते हैं 3 प्लस 1 कर देंगे और 3 इसके साथ लेने जाएंगे तो यहाँ से कॉमन नहीं होगा, ये 16 यहाँ पे 3 कॉमन नहीं आएगा, यानी कि इसको जो है पूरा 4 को एक साथ लेना है और यहाँ से 4 कॉमन करना पड़ेगा। यहाँ पे बचेगा 4q का स्क्वायर प्लस 16q प्लस 1, यानी कि ये जो है 4m के रूप का है, जहाँ पे m क्या है 4q का स्क्वायर प्लस 16q प्लस 1 है। ये भी क्या है 4m के रूप का आ रहा है, 4m प्लस 1 के रूप का नहीं आ रहा है। इस तरह से 4x की वैल्यू r की वैल्यू 3 रख के देखते हैं, a इक्वल टू 4q प्लस 3, दोनों साइड क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो इधर क्या हो जाएगा 16q का स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9। ठीक है, अब इसको हम ब्रेक करेंगे, 9 को किस फॉर्म में ब्रेक करेंगे
8 प्लस 1 के फॉर्म में, ठीक है। और 1 को अलग करेंगे और ये 8 इसके साथ लिया जाएगा, इसके साथ इतना, यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा, 16 में से 4 कॉमन हो तो 4 क्यूब का स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 1, सॉरी 2 हो गया। ये क्या हो गया 4m प्लस 1 के रूप में, जहाँ पे m क्या है 4 क्यूब का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 6 है, तो ये भी क्या हो गया इस फॉर्म में हो गया 4m प्लस 1 के फॉर्म में हो गया। तो हम इसके बेसिस पे ये कह सकते हैं कि अगर r की वैल्यू को सम रखते हैं तो ये 4m के रूप का होता है, और अगर विषम रखते हैं तो 4m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। r की वैल्यू को जब हम 0 रखा 2 रखा तो ये 4m के फॉर्म में आया, और अगर 1 रखेंगे और 3 रखेंगे तो ये 4m प्लस 1 के रूप में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, दर्शाइए कि n प्लस 5 n प्लस 8 n प्लस 12 और n प्लस 16 में से एक और केवल एक ही 5 से विभाज्य है जहां n कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्वेश्चन क्या है, n प्लस 4 n प्लस 8 n प्लस 12 n प्लस 16, जहां पे n क्या है कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और इसमें दिखाना ये कि केवल ये एक बार में एक ही सिर्फ 5 से डिवीजन होता है कोई एक ही नंबर, यानी कि जो है n की वैल्यू को हम वो 1 2 3 4 5 रखकर चेक करते हैं, ठीक है। जब n की वैल्यू को 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आता है 1, यहाँ पे क्या आता है 1 प्लस 4 5 हो गया, यहाँ पे क्या आता है 9 आता है, यहाँ पे क्या आता है 13, यहाँ पे 17। तो ये जो है सिर्फ 5 जो है एक नंबर ऐसा है जो 5 से डिविजिबल है ना। और जब n की वैल्यू को 2 रखते हैं तो यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 7 आता है, सॉरी 6 आता है, यहाँ पे 11 आता है, यहाँ पे 14 आता है, और यहाँ पे और जब n की वैल्यू को 2 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे 4 2 6 होगा, यहाँ पे 8 2 10 आएगा, यहाँ पे 12 2 14, यहाँ पे 16 2 18 आएगा, जिसमें सिर्फ क्या है 10 5 से डिविजिबल है। n की वैल्यू को 3 रखते हैं, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 19। इसमें भी ओनली 1 नंबर ही 3 से डिविजिबल है, ठीक है। n इक्वल टू 4 रखने पर 4 यहाँ पे हो जाएगा 9 8 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 12, यहाँ से क्या हो जाएगा 16, यहाँ से 20, यानी कि 20 जो है 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर इसकी बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि 1 टाइम में ओनली 1 नंबर ही 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। सो ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई है। अब जो इसमें क्वेश्चंस बच रहे हैं उसको आप लोग करेंगे, और प्रॉपर नोट बनना चाहिए इसका, क्योंकि नोट जो है चेक होता रहेगा बीच बीच में, है ना। तो आप लोग इसका पूरा नोट्स बनाएंगे, और जो भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हो डाउट क्लियर कर लेना है, ओके।